बता देना चाहता हूं कि जो कमेटी हैं, जो मुंतज़िमीन इजलास हैं, उनकी तरफ से जिस मौजू की तरफ, जिस विषय और टॉपिक की तरफ मुझे इशारा किया गया, इंशाअल्लाह उसी मौजू पर आज आप लोगों के सामने खिताब रखूंगा। आज का मेरा मौजू है कि कुछ गुनाह, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बात। उर्दू समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? माशाअल्लाह, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, सबसे मेरी दरखास्त है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अगर हम उस गुनाह को करते हैं तो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल नहीं करता है, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारे नामाए आमाल के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर जो नेकियां होती है, जो नेक आमाल होते हैं, उन गुनाहों को अंजाम देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे बर्बाद कर देता है। हमारी नेकियां तबाह हो जाती है, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। यही है मेरा आज का मौजू, जो कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इसके ताल्लुक से। आगे आइए। अमल, अमल की दो कैटेगरी है, याद रखिएगा। अमल की दो कैटेगरी है, एक है नेक अमल और एक है बुरा अमल। बात समझ में आ रही है? एक है नेक अमल और एक है बुरा अमल। यह अमल की दो कैटेगरी है। अच्छा, नेक अमल किसे कहते हैं? हम सबको पता है, नेक अमल वो अमल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। नेक अमल वो अमल है जिसे हम कर रहे हैं, उसकी दलील कुरान में और सही अहादीस के अंदर मौजूद हैं। ये नेक अमाल हैं। अगर हम और आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी दलील कुरान में और हदीस में नहीं है, तो वो नेक अमाल नहीं है। वो अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए बुरा अमल यानी गुनाह, याद रखिएगा, ये तमहीदी बात है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि वो गुनाह ऑटोमेटिकली माफ हो जाता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा के बगैर उन गुनाहों को माफ नहीं करता। और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो गुनाह हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देता है, हमारे नेक आमाल को तबाह कर देता है। अब आइए, गुनाह किसी भी प्रकार का हो, चाहे छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, हर प्रकार के गुनाह से हमें और आपको बचना है, अपने दामन को बचाए रखना है। आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो गुनाह को अंजाम देते हुए ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सा बड़ा गुनाह है, ये कौन सा बड़ा गुनाह है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो बड़े छोटे छोटे हैं हमारी नजर में, और हम उसको रेगुलर अंजाम देते हैं ये सोचकर कि ये गुनाह कोई नुकसान नहीं करेगा, ये गुनाह ऑटोमेटिकली माफ हो जाएगा। ये जो हमारी सोच है ना, याद रखिएगा, यही सोच आपको दुनिया के अंदर भी बर्बाद करके रख देगी और यही सोच आपको आखिरत के अंदर भी बर्बाद करके रख देगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही हदीस है, हदीस की तरफ गौर कीजिए। इय्याकुम वल मुहक्करातिद दुनूब फइन्नहुन्ना यजतमिअना अला रजुल हत्ता युहलिकना। सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों, इय्याकुम व मुहक्करातिज जुनूब, उन गुनाहों से बचो जिन गुनाहों को बहुत हल्का समझा जाता है, जिन गुनाहों को बहुत मामूली समझा जाता है, और जो गुनाह रेगुलर किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है,
बार बार किया जाता है। यानी अल्लाह के नबी 1400 साल पहले हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरी उम्मत के नौजवानों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इय्याकुम वल मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, कि उन गुनाहों से बचो जो गुनाह तुम्हारी नजर में बहुत ही हल्का है। इसलिए कि यही गुनाह एक दिन हत्ता युहलिकना, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें हलाक कर देगा, तुम्हें तबाह कर देगा। हदीस से क्या पता चला? हदीस से ये पता चला कि चाहे गुनाह छोटा हो या चाहे गुनाह बड़ा हो, मेरे भाइयों, उस गुनाह से हमें और आपको बचना है। अब आइए